जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिरसा आंदोलन के बारे में। झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में एक नौजवान लड़का पैदा होता है। महज 18 साल की उम्र में आंदोलन शुरू करता है चाईबासा के जंगलों में, और डोंबारी पहाड़ी में उसका आंदोलन का गढ़ बनता है और वहां से वो आंदोलन को रचता है। इस महान योद्धा का नाम है बिरसा मुंडा। आज हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे और बिरसा मुंडा के द्वारा जो उलगुलान किया गया था, उलगुलान का अर्थ है क्रांति, तो बिरसा मुंडा के क्रांति को आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे पढ़ेंगे। तो अगर आपको झारखंड में जॉब लेना है तो ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाले। आइए शुरू करते हैं। बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? तो हमने अभी कहा मुंडा उलगुलान। उलगुलान मतलब आंदोलन होता है, और बिरसा मुंडा धरती आबा ने जो उलीहातू के गांव में पैदा हुआ लड़के ने किया था उसे कहते हैं बिरसा आंदोलन, और उसे ही कहा जाता है मुंडा उलगुलान। मुंडा विद्रोह दूसरा विद्रोह है, ये बिरसा आंदोलन दूसरा विद्रोह है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है उलगुलान का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है विद्रोह, महान हलचल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। उलगुलान का अर्थ होता है महान हलचल, खतरनाक जो क्रांति होती है उसे कहते हैं उलगुलान, ठीक है। हाँ, तो ये रहा आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंडा आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था, यानी कि किसके नेतृत्व में बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि बिरसा मुंडा जी के द्वारा, धरती आबा बिरसा भगवान के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसे ही कहते हैं मुंडा उलगुलान, ठीक है। तो कौन किया था? बिरसा मुंडा। आंसर हो जाएगा आपका सी, बिरसा मुंडा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। कब प्रारंभ हुआ? तो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ 1895 में, ठीक है। 1895 में उलगुलान का बिगुल फूंका था बिरसा मुंडा जी ने। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? मतलब प्रारंभ में यह कैसा था, ठीक है। हाँ, प्रारंभ में ये कैसा था? आक्रामक, हिंसक, सुधारवादी या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सुधारवादी। सबसे पहले ये जो था वो था सुधारवादी। अपने आसपास के जनता को सुधार के रूप में यह आंदोलन शुरू हुआ। जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 आंदोलन देख रहे हैं, चाहे वो लाल बाबा आंदोलन हो, चाहे वो खरवार आंदोलन हो, वो सारा सुधारवादी आंदोलन हुआ है। आगे हम लोग टाना भगत आंदोलन पढ़ेंगे, उसमें भी सुधारवाद तरीके से शुरू हुआ। अर्थात इसका कहने का मतलब था कि सबसे पहले खुद को सुधारना होगा, तभी आप और लोगों को सुधार सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुधारवादी आंदोलन था सबसे पहले, उसके बाद यह आंदोलन खुखार हो गया। बिरसा मुंडा का उलगुलान निम्न में से किन उद्देश्यों से प्रेरित था? राजनीति, धार्मिक, सामाजिक या उपरोक्त तीनों? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों, डी आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था? यहाँ पे कुछ कारण दिया गया है, उसे आप लोग देखेंगे। खूंटकटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, यानी कि जब सरदारी आंदोलन हुआ था तो उसमें दो तीन चीजें छोड़ दिया गया था। जैसे जो मंझियस भूमि था, ठीक है, जो खूंटकटीदार भूमि था, ठीक है, वो दोनों को छोड़ दिया, और जो सरदार का भूमि था उसे वापस कर दिया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे खूंटकटी व्यवस्था समाप्त कर दिया। थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं कि खूंटकटी व्यवस्था एक्चुअल में क्या था। तो मुंडाओं के द्वारा, यहाँ पे बिरसा मुंडा में भी मुंडा लगा हुआ है, तो मुंडाओं के द्वारा जो जमीन कोड़कर, जंगलों को काटकर जो खेत बनाया गया, जो जमीन बनाया गया, उसे ही खूंटकटी भूमि कहते हैं। तो वो मुंडाओं के संरक्षण में था भूमि, उस पे जोत आबाद मुंडा करते थे। जब खूंटकटी व्यवस्था कोई समाप्त कर दिया तो उसका सारा जमीन ले लिया, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा सा नाखुश हुए। मिशनरियों का झूठा आश्वासन, मिशनरी में गया कि हम लोगों का सपोर्ट करिए, हम लोगों की स्थिति दयनीय है, तो इन्होंने सिर्फ झूठा आश्वासन दिया और कुछ नहीं। और 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, ये कानून इस तरह से हुआ जैसे जले में नमक छिड़कना हो। बात करते हैं, मुंडा लोग जंगल से लकड़ियां, वहां से वनोत्पाद, बहुत सारी चीजों का इनसे मिलता था। लेकिन जब 1894 में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून आया तो इन लोगों को पूरी तरह से जंगल जाना बैन कर दिया। तो ये तीनों कारण था
जो मुंडा उलगुलान को और ज्यादा ज्वलंत करता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन है प्राकृतिक धर्म, बिरसा धर्म, सिंगबोंगा धर्म या देवदूत धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा धर्म। इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसे विरसायत पंथ कहते हैं या बिरसा धर्म कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत कहा। ये तो सही है। बिरसा मुंडा ने प्रचार किया कि सिंगबोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये दोनों चीज ठीक है, हाँ सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हाँ इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये दोनों कथन ही बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन। सी आंसर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। चलेंगे अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बिरसा आंदोलन से संबंधित है कि इसका मुख्यालय कहां पर था? चार ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, तमाड़, हजारीबाग, रांची या खूंटी। हमने अभी बताया कि इनका घर जो था वो खूंटी में था। बिरसा मुंडा जी का घर कहां पे था? तो खूंटी में था। खूंटी का एक गांव है उली हातू, याद रखेंगे आप लोग, उली हातू। रांची खूंटी में ऐसे ही गांव होते हैं, उली हातू, बरियातू। तो उली हातू याद रखेंगे, बिरसा मुंडा जी का गांव। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? ये भी याद रखना है। तो वहां का उपायुक्त था स्ट्रीट फील्ड। कौन थे? स्ट्रीट फील्ड। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के सेनापति कौन था? ठीक है, यानी कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ उसमें सहयोगी टीम का जो सेनापति था बिरसा जी का, वो कौन थे? तो गया मुंडा थे। कौन थे? गया मुंडा। ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, गया मुंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी की टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था? यहाँ पे राजनीतिक शाखा की बात किया जा रहा है, तो राजनीतिक शाखा का कौन सा हो जाएगा? आप लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोंका मुंडा। कौन हो जाएगा? डी आंसर, दोंका मुंडा। यानी कि बिरसा मुंडा जी ने जो टीम बनाई थी उसमें राजनीतिक शाखा का प्रमुख दोंका मुंडा था, सेनापति गया मुंडा था। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बिरसा मुंडा के आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख कौन था? ठीक है, हाँ धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख कौन था? तो अभी हमने पढ़ा गया मुंडा सेनापति था और राजनीतिक प्रमुख ये था और धार्मिक प्रमुख था सोमा मुंडा। कौन था डियर स्टूडेंट? सोमा मुंडा। तो तीनों याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ चलते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 15, बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? सोमरी मुंडा, मानकी मुंडा, बुधनी मुंडा या सिबली मुंडा? आंसर करेंगे, आंसर करिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मनकी मुंडा। क्या हो जाएगा? मनकी मुंडा, बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? बिरसा जी ने जो आंदोलन चलाया था मुंडा आंदोलन, और उसका गीत क्या था? ऑप्शन है चलो अपने देश, कटोंग बाबा कटोंग, हे सिंगबोंग और हम सब साथी। तो आप लोग बहुत चर्चित ये गीत है कटोंग बाबा कटोंग, यानी कि इन्होंने यही गीत दिया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, कटोंग बाबा कटोंग। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अबुआ राज, एटेजना, महारानी राज टुंडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो बिरसा आंदोलन के दौरान हुआ था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बिरसा आंदोलन, ए आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, फटाफट रिवीजन करेंगे। और जब जितना रिवीजन करेंगे, आप लोग याद रखिए, जितना रिवीजन करेंगे आपका तैयारी उतना मजबूत होता जाएगा। ठीक है, तो मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया? ठीक है, कुछ ऑप्शंस दिया गया है, 1 2 3 4। आप लोग कमेंट करेंगे, ये बहुत ही चर्चित चीज है। ठीक है, हाँ तो कितने बार किया गया था? 2 बार किया गया था, बी आंसर हो जाएगा आपका। 2 बार गिरफ्तार किया गया, एक बार 95 में किया गया, ठीक है, और 2 साल के बाद रिहा कर दिया। देखिए वो सारी चीजें आ जाएगा यहाँ पे। बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? ठीक है, ऑप्शन है 24 मई 1895, 24 अप्रैल 1895, 24 जुलाई 1895, 24 अगस्त 1895। आप लोग याद करेंगे। ठीक है, 24 अगस्त 1895 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? ऑप्शन है रीड, रफसेज, मेयर्स या क्राफर्ड। कौन सा होगा आंसर? फटाफट आंसर करेंगे आप लोग।
चलिए जल्दी आंसर करिए, फटाफट करिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। हाँ, मेयर्स हो जाएगा। बिरसा जी को सबसे पहले गिरफ्तार किया था मेयर्स ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया, ठीक है। हाँ, कब रिहा किया गया? तो 30 नवंबर 1897 को रिहा कर दिया गया, ठीक है। 30 नवंबर 1897 को इन्हें रिहा कर दिया गया। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन में। बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया था? ऑप्शन ये है, भारत के वायसराय के जन्मदिन पर, या फिर ब्रिटेन द्वारा भारत को गुलाम बनाए जाने के उपलक्ष्य में मनाई गई वार्षिक पर, या महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महारानी विक्टोरिया की जो हीरक जयंती था उस उपलक्ष्य में बोला कि बिरसा जी को छोड़ दिया जाए। कब? तो 97 में, 30 नवंबर 1897 में रिहा कर दिया गया। हालांकि आंदोलन जारी था, थोड़ा रुक रुक के चल रहा था, पर यह आंदोलन चल ही रहा था। 95 से शुरू हुआ था ये आंदोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके इनमें से किस जेल में रखा गया था? डोरंडा, खूंटी, हजारीबाग या गुमला? डोरंडा, खूंटी, हजारीबाग या गुमला? तो इसका आंसर हो जाएगा डोरंडा में। कहां पे? खूंटी से नजदीक है रांची, तो रांची में होगा, ठीक है। हाँ, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए, डोरंडा, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे, चलिए आंसर करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन में आंसर करेंगे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में, एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करने के आरोप में, आदिवासी समुदाय को भड़काने के आरोप में, या स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह करने के आरोप में। जल्दी जल्दी आंसर करिए, कौन सा हो जाएगा? तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया था इस पर, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। चलेंगे अगला क्वेश्चन। बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया था? यानी कि किस तिथि को? ऑप्शन है 13 अगस्त 1899, 22 सितंबर 1899, 28 नवंबर या 25 दिसंबर 1899। आप लोग आंसर करेंगे, 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है, फटाफट आंसर करिए, आंसर करिए फटाफट। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1899 को खतरनाक तरीके से एक सभा में कह दिया कि अब हम विरोध करेंगे, हमारा मांग आप लोगों ने नहीं माना तो अब हम विरोध करेंगे। तो ये समय था 25 दिसंबर 1899। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय किस स्थान पर लिया था? ऑप्शन है, उलीहातू में, डुम्बारी बुरू, यहाँ पे हो जाएगा डुम्बारी, डुम्बारी री बुरू, ठीक है, चाईबासा में या और मांझी में। 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है और चारों ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा डोम्बारी बुरू। डुम्बारी बुरू कहीं पे लिखा रहता है, कहीं पे ऐसे करके डोम्बारी बुरू रहता है, ठीक है। हाँ, डोम्बारी बुरू, बुरू मतलब होता है पहाड़, और डोम्बारी इस पहाड़ी का नाम था। वहां से ही ये लोग आंदोलन शुरू किए थे। यानी कि जब 1899 का जो आंदोलन शुरू हुआ वो डोम्बारी बुरू से, और खतरनाक तरीके से, हिंसक तरीके से आंदोलन शुरू हो गया था 25 दिसंबर 1899 को। 27वां क्वेश्चन है, इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया गया था? हिंदू, बंगाली, हितवादी या फ्रंटियर? 4 ऑप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग आंसर करेंगे फटाफट, VVI क्वेश्चन है तो आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा बंगाली। किसमें हो जाएगा? बंगाली में, ठीक है। हाँ, चलिए, तो इसका आंसर बंगाली नामक पत्रिका था, जिसमें इसके सपोर्ट में पहली बार, ठीक है, अंग्रेजों के काल में अगर एक विद्रोही के सपोर्ट में समाचार पत्र में लिखा जा रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? तो डोम्बारी पहाड़ी हमने भी बताया, जहां से आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने भयंकर गोलीबारी की और बहुत सारा तबाही मचाया, बहुत लोगों को मारा था। चलेंगे अगला क्वेश्चन। डोम्बारी पहाड़ी पर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी? ठीक है, आंसर करेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीट फील्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्ट्रीट फील्ड। यहाँ पे तो चौथा ऑप्शन भी गायब हो गया। चलिए, स्ट्रीट फील्ड आंसर हो जाएगा बी। ये उस समय वहां के ही अंग्रेज अधिकारी थे, रांची के, ठीक है। हाँ, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, और इन्होंने ही गोलियां चलवाई थी स्ट्रीट फील्ड ने। 30वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम रखा था? जब गोलीबारी हुई तो बिरसा मुंडा जी मराए नहीं, धरती आबा मराए नहीं, ठीक है, भाग गए फिर।
वहां से, लेकिन उसे पकड़ने के लिए इन लोगों ने चाल चला। क्या किया? चाल चला कि गरीबों को कुछ पैसा गश दिया जाए, पैसा के लोभ में कोई ना कोई तो फंसवे करेगा। तो ज्यादा पैसा नहीं, 500 रुपया। कितना? 500 रुपया बस। 500 रुपया के चक्कर में एक आदमी था जिसने बिरसा मुंडा जी का पता बता दिया और वो पकड़ा गए। ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? ठीक है। हाँ, 4 ऑप्शन है आप लोगों के बीच, आप लोग आंसर करेंगे। एक तो है जगमोहन सिंह, दूसरा है सोमा मुंडा, तीसरा है वीर सिंह माहली और चौथा है बाबा भगत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वीर सिंह माहली। नाम तो वीर लिखा है अपने सामने, लेकिन ये था अधीर। ठीक है, ये वीर नहीं था, ये कायर था। इन्होंने 500 रुपया के लिए बिरसा मुंडा जी को पकड़वा दिया था। ऐसा ही काम किया था तिलका मांझी के जौराह पहाड़िया नाम का एक आदमी था। उन्होंने इनाम के लिए ही अंग्रेजों से ये सारा राज बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन। वीर सिंह माहली की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस तिथि को गिरफ्तार किया था? 24 अगस्त, 3 मार्च, 9 जून या 7 अगस्त? आंसर करेंगे आप लोग, फटाफट आंसर करेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 31 का आंसर है बी, 3 मार्च। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया गया वीर सिंह माहली के मुखबिरी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वीर सिंह माहली की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से पकड़ा था? ऑप्शन है सारंडा, पतकी, जमकोपाई या हजारीबाग। तो जमकोपाई के जंगल से। ठीक है, हाँ, चाईबासा और खूंटी के बीच ये जंगल है, जमकोपाई, और वहीं से बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जमकोपाई जंगल से जिस समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया उस समय बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? भोजन पका रहे थे, भोजन कर रहे थे, सो रहे थे? अच्छा, ऑप्शन थोड़ा सा कम दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, चलिए, अब बताइएगा इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा मुंडा जी सो रहे थे। ठीक है, हाँ, सो रहे थे और पकड़े गए। अगर जाग रहे होते तो इस वीर सिंह माहली की मुखबिरी भी काम नहीं आने वाली थी। ठीक है, चलिए 35वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को होती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, 3 मार्च 1900, 5 अप्रैल, 7 मई या 9 जून 1900 को। कब होगा? आप लोग आंसर करिए, फटाफट आंसर करेंगे। ठीक है, हाँ, आंसर करिए। इसका हो जाएगा 9 जून। 9 जून 1900 क्या हो जाएगा? 9 जून 1900 को। तो आंसर हो जाएगा डी, 9 जून 1900 को। ठीक है, हाँ, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा की मृत्यु इनमें से किस स्थान पर हुई थी? 4 ऑप्शन है, जमकोपाई जंगल, डोमारी पहाड़ी, रांची जेल या उलिहातू गांव। तो इसका आंसर हो जाएगा रांची जेल में इनकी हत्या हो जाती है जब ये पकड़ा जाते हैं जमकोपाई जंगल में। उसके बाद बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण हुई थी? 4 ऑप्शन है, हैजा, हृदयघात, गोली लगने से, गिरने से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हैजा से। किससे? तो हैजा हो जाता है इनको, जेल में अच्छा से खाना पीना नहीं देता है, गंदा गंदा पानी पिलाता है अंग्रेज लोग, इसलिए। ठीक है, चलेंगे, विरसा आंदोलन में शामिल कितने विद्रोहियों पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था? 100, 200, 400, 300? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, आप लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, 300। 300 लोगों पर, यानी कि डोमारी बुरू पहाड़ी में 300 लोगों को 300 लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था कि आप लोग भारत सरकार यानी कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचे और आंदोलन किया है आप लोगों ने। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, विरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों में से कितने विद्रोहियों को फांसी दिया गया था? 2, 3, 4 या 5? कौन सा आंसर हो जाएगा? 2, 3, 4 या 5? तो आंसर हो जाएगा इसका 3। ठीक है, 3 विद्रोहियों को एक तो दिया गया था फांसी। ठीक है, चलिए, बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों में मुकदमे के बाद गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को कितने वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी? यानी कि गया मुंडा की पत्नी थी जो सहयोग कर रहे थे बिरसा मुंडा आंदोलन में, उसे कितने साल की सजा सुनाई गई थी? आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, आंसर करिए, फटाफट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया है? रांची तथा खूंटी, रांची तथा गुमला, खूंटी तथा गुमला या रांची तथा गढ़वा? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, हाँ, अच्छा, छुप गया, चलिए कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगा। ये रहा आपका दिखता हुआ। ठीक है,
आंसर करेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि रांची में ही ये दोनों था, खूंटी और गुमला। ये खूंटी भी अनुमंडल बना और गुमला अलग अनुमंडल बना, और फिर बाद में ये दोनों अलग अलग जिला बन गया। आगे बढ़ेंगे। 42वां क्वेश्चन, बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, कोल्हान काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या पलामू काश्तकारी अधिनियम? कौन सा हो जाएगा? आंसर करेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि 1908 में आया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, हाँ, आंसर हो जाएगा सी, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और उस हिसाब से जिनके जिनके जमीन खो गया था वो सारी चीजें यहाँ पे खूट कट्टीदार वगैरह भूमि जो है उसका एक नियम आया, जिसके तहत अंग्रेजों ने कुछ लोगों को राहत दी। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी है, 11 नवंबर 1908, 11 दिसंबर 1908, 11 जनवरी 1909 या 11 फरवरी 1909। लागू कब हुआ था? ठीक है, हाँ, तो लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 ईस्वी में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, हाँ, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरसा के आंदोलन के परिणाम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, हाँ, 44वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लास्ट है। तो आंदोलन के परिणाम स्वरूप बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई, मतलब किसी को बिना पैसा का बेगारी में कोई नहीं खटा सकता है। आंदोलन के पश्चात सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था अथवा खूंटकट्टी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। ये भी सही है। खूंटकट्टी हमने बताया कि जो खेत को पेड़ काट के खेत बनाया था मुंडाओं ने, उसे खूंटकट्टी भूमि कहते हैं, तो उसे वापस दिया गया। आंदोलन के पश्चात रांची जिले का सर्वेक्षण भी किया गया, और ये सारी चीजें था मुंडा उलगुलान के परिणाम स्वरूप। तो ये था मुंडा विद्रोह। मिलेंगे अब हम लोग टाना भगत आंदोलन के साथ। उसमें हम लोग देखेंगे कैसे अहिंसक तरीके से महात्मा गांधी के रवैया अपनाते हुए टाना भक्तों ने एक आंदोलन किया, पहले सुधारवादी फिर अहिंसक आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध किया। और टाना भगत आंदोलन ही झारखंड का एक ऐसा आंदोलन है जो राष्ट्रीय स्तर पर यह आंदोलन हुआ था। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।